नमस्कार दोस्तों, आज हम CRPF, SCM एंड ASI के चल रहे एग्ज़ाम का विश्लेषण करेंगे। तो यह विश्लेषण टारगेट फर्स्ट की तरफ से यह वीडियो आया है, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को बताया गया है। कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार से आए हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, हर एक प्रकार से विश्लेषण किया गया है। तो आप इसको पूरा देखिए। ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर है। कुछ नहीं था 25 का 25 जीएस आया था। 25 का 25 जीएस। अच्छा, जीएस पूरा करंट आया था। टोटल करंट आ रहा है। हाँ। और अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन आ रहा है। हाँ। और जनसंख्या से क्वेश्चन आ रहा है। जनसंख्या क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा इजी है। रीजनिंग का पैटर्न जो है ना बहुत इजी आ रहा है। हाँ। अच्छा से जो अच्छा लॉसेस आ रहा है मैथ में। समय तो पूरा बचत हो रहा है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक में ये लगाए होंगे, कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगाए होंगे, तो उसमें तो जीएस तो नहीं था आप लोग? नहीं उसमें नहीं था। उसमें नहीं था ना? तो कैसे मैनेज किया आप लोग? पढ़ाई कर रहे थे, जीएस ये छोड़ दिए थे? जी सर, पढ़ाई कर रहे थे। जी सर, कंटिन्यू रखना पड़ रहा है क्योंकि इसके बाद अदर एग्जाम में भी जीएस कंपलसरी है। लेकिन इसमें नहीं था, फिर भी आदमी अपना कोशिश कर रहा था। टेक्स्ट बुक में जैसा टेस्ट दिया था उसमें जीएस इंक्लूड नहीं था। वहीं जो पहले प्रिपरेशन किया था उसी के हिसाब से हम लोग जीएस मारे हैं। अच्छा जी। कितना अटेम्प्ट हो पाया आप लोग जीएस में? सर जीएस में तो 10-15 मारे हैं। 15 प्लस है। क्वेश्चन कुछ बताइए। जीडीपी के बारे में कुछ क्वेश्चन क्या पूछा था? अनुसूचित जनजाति कितना परसेंटेज है भारत में? अच्छा। वो पूछा था। और कुछ क्वेश्चन पूछा था 4 और घूमने की स्वतंत्रता किस में है, 19 का कितना में है? सी पूछा था सर। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन जनसंख्या से कुछ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सबसे छोटा किसमें जनसंख्या सबसे कम है, कौन सा राज्य में? अच्छा, 2011 के जनगणना के अनुसार SC/ST में कितना प्रतिशत? एसटी का जो करंट अफेयर आया था आप लोगों का, वो किस ईयर का था? इसी ईयर का था, 2022 का था या फिर 2022 करंट मतलब जनवरी का बजट से था। 23 का बजट था? क्या क्वेश्चन था बजट में था। बजट के क्या क्वेश्चन था? एक ये राम मंदिर का था कि जो 5 बेंच में थे उसमें कौन मुस्लिम जो है अभी रिटायर हुए जनवरी में, ये क्वेश्चन था। वो पता था कि आसियान जो है वो चक्रवात उठाया, कहाँ से उठा है, वो किस उठी से उठा है, वहाँ पूछा था। कौन सा? 2011 जनसंख्या पर आया था। क्या आया था क्वेश्चन जनसंख्या का? वो था कि सबसे कम किसका था। अच्छा, और कोई नदी पर्वत पहाड़ से आया क्वेश्चन? एक आया था उद्यान से आया था। हाँ, उद्यान से। अच्छा, इससे पहले आप लोग का जो अभी रिसेंट में जीडी का एग्जाम खत्म हुआ है, तो उसके बेस पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसका लगभग पैटर्न लगभग सेम है, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन था या फिर उससे टफ था या फिर इजी था उससे? जीएस में थोड़ा टफ था, बाकी वैसा ही था। हिंदी भी वही था। हिंदी वगैरह पूरा टफ है एकदम पूरा। हिंदी टफ है? हाँ, हिंदी टफ। किस तरह का क्वेश्चन है हिंदी में? ठीक ही था क्वेश्चन। हिंदी में जो पैसेज जो दिया था ना, बहुत लंबा पैसेज दे दिया था। हाँ, पैसेज बहुत लंबा दिया था। और क्या बोलते हैं, कारक उरक कुछ दिया था। बस यही है। कारक दिया था, काल से क्वेश्चन दिया था, थोड़ा डीप में दिया था काल से क्वेश्चन। अच्छा, शुद्ध वर्तनी में था। कितना था शुद्ध वर्तनी का? शुद्ध वर्तनी में क्या था? 3 था। वर्ड याद है? वर्ड क्या था शुद्ध वर्तनी में? वाक्य दिया था, वाक्य में बोल रहा था कौन सा गलत है या कौन सा शुद्ध है। था वैसा। वो जैसे अंडरलाइन करके दे रहा था जीडी में, उसी तरह क्या? अच्छा। और अरेंजमेंट भी दिया था इसमें, रीअरेंजमेंट मैंने वाक्य को शुद्ध करे ऊपर नीचे लिखा हुआ था। गद्यांश से भी क्वेश्चन था क्या? 5 जो क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स, थोड़ा हार्ड था। हाँ, बहुत लंबा था। उसमें तो टाइम ले रहा था। वही 200 वर्ड का होगा। मैथ में था प्रॉफिट एंड लॉस था। और उसके बाद आपका क्या हो गया, CISI हो गया। रेशियो भी था। बार ग्राफ से था? हाँ, ग्राफ से क्वेश्चन था। लेवल किस तरह का था? मैथ का लेवल जैसे मॉडरेट लेवल था? जीडी लेवल का था या उससे और टफ था? हल्का टफ था। कितना आप लोग अटेम्प्ट कर पाए मैथ में? मैथ में हम किए हैं 17 अटेम्प्ट किए हैं। 17? आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पाए? 13। अच्छा, काफी अच्छा अटेम्प्ट है। और इसके बारे में बात करें, रीजनिंग के बारे में बात करें तो इजी टू मॉडरेट था। इजी क्वेश्चन 24 अटेम्प्ट किए। क्या इससे आया था क्वेश्चन? सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन? उससे तो 2-3 क्वेश्चन थे। दो सर्कल वाला था या फिर सर्कल और पंक्ति का था? दोनों था। दोनों। अच्छा। दोनों इजी था कि बन गया? टाइम देंगे थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन बन गया था। वीडियो को और आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी के लिए जिस पैटर्न पे ये लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, मिनी मॉक भी लगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाइए रजिस्टर कीजिए और वहां पे जाके अपना मॉक टेस्ट दीजिए और नंबर जो भी आता है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। और आगे बताइए रीजनिंग में और कुछ क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज से क्वेश्चन सीरीज में था, मिसिंग नंबर था। देखिए अंकित मूल्य से था। अंकित मूल्य इतना दिया हुआ था,
एक परसेंटेज में छूट हुआ, उसके बाद बढ़त की गई परसेंटेज में, तो उसका सीपी का पूछ रहा था, उसका क्रय मूल्य पूछ रहा था। एक ही क्वेश्चन था हाँ, जो ये मुझे याद है CI से अर्धवार्षिक में अर्धवार्षिक में पूछा, 10% का अर्धवार्षिक 1.5 वर्ष का पूछा गया था। 1.5 वर्ष वैसे नहीं ना क्वेश्चन तो 10% दिया हुआ था और अर्धवार्षिक के तौर पर 1.5 साल का पूछा था कितना होगा। अच्छा अच्छा। DI का भी था, DI का। और DI का कितना क्वेश्चन था? DI का 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था और सीरीज का 2 क्वेश्चन था। एक में पूछा था क्या होगा अगला पद, और एक में रोंग क्या होगा वो अच्छा। और आप लोग से लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जो चारों सेक्शन आप लोगों को लगा, ठीक है। पहले तो ये सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि आप लोगों का GS आ गया है इस बार, ठीक है। बहुत सारे लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही था कि GS क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो GS क्वेश्चन आ गया। और अब ये बताइए आप लोग कि चारों सेक्शन में से सबसे टफ आप लोगों को क्या लगा? GS ही लगा, क्लरिकल एप्टीट्यूड नहीं था उसमें। और आपको? GS टफ लगा। और सबसे इजी? हिंदी रीजनिंग सबसे ज़्यादा इजी। अच्छा। और हिंदी का लेवल मतलब किस तरह, मतलब जो GD का लेवल था उस तरह है कि सबसे टफ हो गया? वही लेवल थोड़ा लास्ट में जो 5 क्वेश्चन था तो बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दिया, उसको रीड करके उसको मारना था, वो थोड़ा टफ था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। लगभग 200 वर्ड का था, 200 वर्ड से ज़्यादा। सबसे इजी क्या लगा? और इसमें रीजनिंग हिंदी इजी है, बाकी सब थोड़ा सा टफ लेवल का। कितना अटेम्प्ट कर गया? मैं अभी जा रहा हूँ एग्जाम। चलिए बेस्ट ऑफ लक। और ओवरऑल आपको एग्जाम कैसा लगा? हार्ड लगा, मॉडरेट लगा, इजी लगा? मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन इजी टू मॉडरेट था। बहुत सारे मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं सब लोग GD की तैयारी करने वाले हैं, तो GD की जो तैयारी कर रहा है उनसे एग्जाम क्लियर हो जाएगा इस बार? हो जाएगा आराम से। अगर इसमें 86 90 के आसपास करते हैं तो GD में हो जाएगा। इसमें जो था मतलब जैसे कि पहले हिंदी आया तो हिंदी पूरा अटेम्प्ट करके सबमिट करेंगे, उसके बाद 20 सेक्शन आएगा, उसके बाद उसको पूरा करेंगे तो उसके बाद 30 सेक्शन आएगा। जैसे कि ये अगर हम मेरा 2 क्वेश्चन नहीं बना, अगर बाद में हम करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। टाइम मैथ में ये चीज़ एक बोलना चाहेंगे, मतलब सब चीज़ का चारों सब्जेक्ट का अलग अलग आपको सबमिट मारना पड़ेगा, लास्ट में एक साथ सबमिट नहीं होगा। अच्छा, सबको अलग अलग सबमिट मारना पड़ेगा। सबमिट मार दिया तो फिर दोबारा आप नहीं बना सकते। मतलब आप एक सेक्शन से बाहर चले गए तो उस सेक्शन में वापस नहीं आ सकते। करके आ सकते हैं, लेकिन सबमिट करने के लिए ये नहीं कि अगर जैसे होता है ना ऊपर सेक्शन दिया हुआ है तो उसको चूज नहीं कर सकते हैं, पहले सबमिट करना पड़ेगा, फिर उसको फिर पीछे आके चूज कर सकते हैं, पहले चूज नहीं कर सकते हैं। मतलब एक सेशन आप कंप्लीट कीजिए, उसको सबमिट कर दिए, उसके बाद दूसरे बढ़िए, फिर वापस उसमें नहीं आ सकते। जैसे कि मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन इसमें नहीं है। मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन है, लेकिन आप एक पहला सेक्शन से डायरेक्ट 4th सेक्शन में नहीं जा सकते, बिना सबमिट किए नहीं जा सकते। हाँ, पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको मैथ आ गया, पहले आपको मैथ हम सॉल्व नहीं करना चाहते, आगे जाना चाहते हो, दूसरा हो सकता है? आपको सबमिट मारना पड़ेगा पहले। सबमिट मारने के बाद तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा ना? नहीं। अच्छा, नहीं, सबमिट मारने के बाद भी क्वेश्चन बन जाएगा। सबमिट मार के उसके बाद फिर आप रिटर्न भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको वहाँ पूछे ना तो बताएं कि जैसे कि जो क्वेश्चन हम मार दिए हैं वो सबमिट अगर हम कर देंगे तो फिर उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। कर सकते। तो दोस्तों, आपने एक सेंटर का तो एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया है। अब चलते हैं अगले सेंटर पर, जो कि अगले मित्र मिटेक्स की तरफ से यह वीडियो आया है, जिस पर भी फर्स्ट शिफ्ट का एक अच्छी तरीके से विश्लेषण बताया गया है कि किस तरीके से टॉपिक आए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ये भी देखते हैं सारा वीडियो, ये बच्चे क्या कह रहे हैं। पेपर था, बहुत हार्ड पेपर था। शुद्धि के बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, शुद्धि के बहुत क्वेश्चन आते। एक मुहावरा था, मुहावरा में बतील का अर्थ बताना, और एक उसका कारक से क्वेश्चन था, हिंदी में कारक का क्वेश्चन था। पर्यायवाची थी। क्वेश्चन थे, कारक से 4-5 क्वेश्चन थे। पर्यायवाची घुमा के पूछ रहा, जैसे वी पर्याय पूरा क्वेश्चन पूछ रहा था उसमें। अधिकरण कारक था, पूर्वकालिक कारक। 2023 की करंट आई थी, उसमें कि राजस्थान में जो अभी पावर विद्युत संयंत्र कुछ लगा है तो किसने उद्घाटन किया उसका? जनगणना से 2 क्वेश्चन थे। एक एसटी का प्रतिशत पूछा गया था, और एसटी का जनसंख्या कितने प्रतिशत पूछा गया था, और दूसरा क्वेश्चन ये था सबसे जनसंख्या सबसे कम कहाँ की थी जी। और करंट अफेयर्स पूछा गया था कि बजट से पूछा गया था, बजट जी हाँ। नहीं, 2022 का पूछा था, 22 का था, पहला क्वेश्चन था 22 का। साइंस क्वेश्चन बायो से थे। वोट ऑफ द पेरीफेरा संख्या एक क्वेश्चन आया था, इसमें इसके अंदर क्या आता है, CEP वाला क्वेश्चन था एक।
और एक आया था कि जब वो जल में जाते हैं तैरने के लिए तो उसमें कौन सी गैस लेके जाते हैं स्विमिंग के लिए। बहुत सरल थी, सब क्वेश्चन अटेंड करने वाली थी। नहीं, क्लॉक कैलेंडर नहीं आया था, बाकी सब कुछ आया था, मिसिंग नंबर सब आया था। हाँ, सेटिंग अरेंजमेंट आया था। सेटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन थे, एक व्रत वाला था। हाँ जी जी जी, पूरा जीएस है, जीएस है जी जी सर, जी सर। सर 71 क्वेश्चन किया था। 77 83 की है। 82 पॉलिटी वगैरह में वो आया था, घूमने की स्वतंत्रता आया था, घूमने की स्वतंत्रता। उसमें आर्टिकल दिए थे 19(1) का ए, 19(1) का बी, 19(1) का सी, 19(1) का डी। क्या ज्योग्राफी में तो शायद एक भी क्वेश्चन नहीं मिला हमें। सिलीगंगा करके अभ्यारण्य। हाँ, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। और एक क्वेश्चन राम मंदिर से था कि जो राम मंदिर का फैसला दिया था उसमें मुस्लिम जज कौन थे? कौन सा जज था? हाँ, जो 5 मेंबर थे ना, उसमें से एक कौन सा जज था जो 2022 में कार्यान्वित हो गया था? एक ये क्वेश्चन आया था। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, सिंपल आ रही है, रीजनिंग और इंग्लिश सिंपल आ रही है। जो मैथ है ना, मैथ में काफी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। आ रही है, मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। रीजनिंग बहुत सिंपल है, इंग्लिश भी नॉर्मल है, और जीके जीएस ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है मतलब टफ नहीं है, उसमें वैल्यू नॉर्मल है, वैल्यू कर सकते हैं सब कुछ, बाकी है तो कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा है, वरना आराम से अगर कोई करे तो 80, 82, 85 तक क्वेश्चन हो सकते हैं आराम से। आपने जीटी में अच्छा रिव्यू दिया था, काफी हेल्पफुल थे। अभी हम लोगों की एमटीएस में 25 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है। उसमें जीएस के क्वेश्चन थे। हाँ, सारे ही थे। क्वेश्चन याद तो नहीं है। नहीं, नियुक्ति वगैरह से नहीं थे कोई। नहीं, नदी से भी नहीं था कोई। हिस्ट्री से था, याद नहीं है अभी। क्या हमने क्वेश्चन किए 75। हाँ, जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्वेश्चन पूछे गए? जनरल एप्टीट्यूड से जीएस से ना, जीएस से जिसमें वो था कि डाउट था कि जीएस आएगा कि कुछ और आएगा। नहीं, डाउट नहीं कुछ था, सब जो सिलेबस था वही पूरा आया। हाँ, थोड़ा मैथ टिपिकल था, जो मतलब सिलेबस से बाहर आया मैथ। हाँ, वो ग्राफ वगैरह था। 15 क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर से, 15 और हिंदी में कम से कम 13-14 क्वेश्चन बाग असुद्दी से पूछ रहे हैं और बर्तनी से पूछ रहे हैं, और 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, और 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी हिस्ट्री, ये सब मिलाकर आ रहे हैं। एक आया था, ये तो आया 2021 में एक सिर्फ आया था, अनुच्छेद 19 से आया था, उसमें भी ABC से करके पूछा था कि हम भारत में घूम सकते हैं, वो किसके तहत घूम सकते हैं। नहीं, इससे नहीं आया था। राम मंदिर से, न्यायाधीश का नाम पूछा था मैं। हाँ, मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? 9 जजों की बेंच बनाई गई थी, उसमें मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? वो 2011 का जनगणना से आया था, SC/ST की साक्षरता कितनी थी? 2011 की जनगणना से 2 क्वेश्चन थे। 2011 की जनगणना, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? और ST की जनसंख्या कितनी थी? हाँ, साक्षरता। हाँ, साक्षरता। एक मुगल वंश से था क्वेश्चन, मुगल वंश से क्वेश्चन, जो मतलब कि पत्नी जिन्होंने पुस्तक लिखी है, क्या नाम था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की किस लड़की ने लिखी? कुछ मुगल बादशाह की लड़की ने। संधि नहीं थी, मुहावरे बहुत अच्छे थे, मुहावरे थे, लोग किया थे। कुछ नहीं था। एक था। अब एक था वो बताना जाने क्या था, वो बताना जाने क्या था। बातिल होना, वो पर्यायवाची करना मुहावरे, वो नहीं आ रहा था। मैथ हार्ड है, मैथ तो हार्ड आ रही है कि आज CRPF SCM का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, और मैं आपको कई बार बताता हूं कि कुछ आपको ध्यान देना होता है और बातों का, ना तो आपका कहीं ना कहीं कहते तो कैरियर कहते तो आप जिसमें हो सकते सिलेक्ट हो सकते थे, उससे आप वंचित रह सकते हैं। यानी कि आपका सिलेक्शन जैसे SCM में होना था, CRPF का जो था उसमें, लेकिन एक गलती कारण, छोटी सी गलती कारण आप उससे वंचित रह सकते, चाहे कितनी भी तैयारी होती, कितनी भी अच्छी तैयारी होती। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ,
ये कुछ मिनट लेट हो गए। कितने मिनट लेट हो गए? ये थोड़ा 2 मिनट सर लेट हो गए जी। कितने बजे से एग्जाम स्टार्ट होता है? 9 बजे से सर। 9 बजे से। आप कितना अभी टाइम हो रहा है वैसे? अभी तो अच्छा एंट्री का टाइम क्या इसमें दिखाएगा? 8:30 देखें 8:30 का इसमें है और अभी टाइम हो रहा है 8:37। वैसे तो अभी हमने गाड़ी खड़ी करी, तब तक ये लगभग 2 मिनट लेट वास्तव हुए होंगे। लेकिन देखिए होता क्या है, गाइड इनको तो लग रहा है 2 मिनट, लेकिन जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 8:30 हो गया तो हो गया, फिर उसके बाद फिर एंट्री तो नहीं होनी है। इसलिए आप लोग हमेशा 1 घंटे 2 घंटे पहले आइए। ये नहीं कि बस टाइम से निकल लेंगे उसी वक्त पहुंचेंगे, थोड़ा सा ख़राब लगेगा, लेकिन आपको आगे से इस चीज़ का ध्यान देना है, कभी भी लेट ना हुआ करिए। लेट हो कैसे गए? क्या हो गया था? मतलब फोटो कॉपी कराने, फोटो कॉपी के चक्कर में दोबारा करा रहे थे। अच्छा क्या मांगा जा रहा है? मांगा क्या जा रहा है? डबल एडमिट कार्ड में बोल रहे थे सर। डबल एडमिट कार्ड मतलब क्यों? एक जमा होगा, एक मतलब ले जाने का? ये मालूम नहीं सर। डबल एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड और आधार कार्ड बस इसी वजह। आधार कार्ड की फोटो कॉपी रियल? नहीं रियल। अच्छा रियल। और फोटो भी मांग रहे हैं साथ में? अच्छा जी सर। अच्छा। तो देखिए यहाँ पे कई सारे लोगों का एग्जाम छूट चुका है और यहाँ पे देखिए दिखा दीजिए पीछे पूरे सारे काफ़ी लोग यहाँ पे एग्जाम देने आए हैं और एंट्री हो चुकी है सभी लोगों की। तो एंट्री जो फर्स्ट शिफ्ट है उसकी एंट्री हो जाती है 8:30 बजे। तो आप लोग अगर 1 मिनट भी लेट होता, जो भी आपके रिपोर्टिंग टाइम लिखा है उससे पहले पहुँचिए। अगर 1-2 मिनट भी लेट हो गए, 1 मिनट सिर्फ, गेट बंद तो बंद, इसलिए आप लोग पहले पहुँचें। तो गलती ना करिए, हम हमेशा वीडियो भी डालते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ना पहुँचो लेट। वीडियो कई बार हम डालें और 10-10 लाख लोगों ने देखा भी है, लेकिन है क्या कि बच्चे ध्यान नहीं देते उस चीज़ का। खैर कोई बात नहीं। देर हो गया, कहना चाहते हैं क्या? हम ये कह रहे थे, वो बच्चा भी कह रहा था हम जौलौन से आए हैं, तो 1-8 मिनट कुछ भी यहाँ ना आया तो फोटो कॉपी के लिए जो इन पर्सनल लोग हैं उनको 10-10 20-20 मिनट उस समय फोटो कॉपी के लिए लग गया। अब कोई अगर उतनी दूर से आ रहा है बाई चांस किसी भी कारण लेट भी हो सकता है, लेकिन अब जो गाइडलाइन है तो गाइडलाइन है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं। कहीं से भी, हाँ कहीं से भी आओ, उससे कोई मतलब उन्हें नहीं है। इधर तो कहीं से भी आओ कोई उसमें मतलब बात सही है। लेकिन ये हमें भी खराब लगता है जब देखो स्टूडेंट का एग्जाम छूटता है, वो तैयारी करता है पूरे साल, एग्जाम छूट जाता है, बहुत खराब लगता है। लेकिन मैंने इसके बारे में कई बार बताया है, लेकिन अब क्या किया जाएगा, कुछ नहीं। तो दोस्तों आपने अभी तक देखा है फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस, और आपने यह भी देखा है कि एग्ज़ाम सेंटर जाते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और उस साथ ही टाइम टेबल यानी पंक्चुअलिटी का वहाँ पर बहुत तगड़ा ध्यान रखा जा रहा है। देखा है आपने, 2 मिनट बंदा लेट हुआ है तब भी उसको अंदर जाना नहीं दिया जा रहा है। तो आप कृपया करके सही समय पर पहुँच जाए, जब बल्कि आधा घंटा पहले ही जाएं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों अब हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो दोस्तों यह वीडियो टारगेट फर्स्ट की तरफ से आया है। तो इसमें CRPF, SCM एंड ASI का सेकंड शिफ्ट का विश्लेषण होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिए। क्या हुआ है? क्वेश्चन लिख के लाए क्या? क्वेश्चन लिख के लाए हैं? अमेरिका से कौन सा संविधान लिया गया? अच्छा बहुत बढ़िया, एक बार ऐसे दिखा दिए तो क्वेश्चन लिख के लाए। RBI का थीम क्या है जो 2022-23 का है? कितना टाइम देखते हैं? 70 क्वेश्चन कुछ बताइए। क्वेश्चन करंट का याद नहीं है, लेकिन मैथ का बहुत हार्ड था। विराट कोहली कम से कम 20 क्वेश्चन घुमाने वाला है, 5 क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, अरे उसके अलावा सारा कुछ हल हुआ है, सब बढ़िया लगा। मैं थोड़ा बोल सकते हैं, बाकी सब तो इतना कोई टफ नहीं था। रीजनिंग हिंदी ठीक था। टाइम टेक नहीं था रीजनिंग। ठीक है, चैनल नेम क्या भैया? बहुत इजी, रीजनिंग बहुत इजी था। रीजनिंग हर कोई 22-23 मार देगा, और फिर 22-23 मार देगा, और 3 क्वेश्चन क्यों नहीं मार पाएगा? 25 से 25 करेगा रीजनिंग। कहीं लॉजिकल है, थोड़ा सा टाइमिंग है, पढ़ा है ना, पूरा 25 से 25 करेगा रीजनिंग। अच्छा। आपका चैनल नेम क्या है पता है? हिंदी भी मार देगा, हिंदी भी 20-22 से कुछ क्वेश्चन था कि काल कारक क्रिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब नहीं था। कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीडी लेवल जीके में था कि सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान क्या बोलता श्रीलंका से। विराट कोहली किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? रिकी पॉन्टिंग का। अच्छा। और कितने रन तो श्रीलंका को हराया है सबसे ज्यादा रन? हाईएस्ट तो हो जाएगा 327 रन। अच्छा, आप लोग अभी टेस्ट मार रहे हो तो उसमें जीके का पोर्शन हटा दिया था, लेकिन आप तो पढ़ाई कर रहे थे। करंट अफेयर से 5, 8, 7, 8 जनरल स्टडी जो है ना जीके वाला, वो नहीं है, उसके जगह पूरा जीके ही। ठीक है, पूरा एकदम सब जीके, एकदम आराम क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैथ का लेवल हाई है, सीजीएल लेवल का, बाद बाकी जितना है सब अच्छा है, और हर कोई मार सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन एकदम, साइंस का क्वेश्चन नॉर्मल एकदम। बायोलॉजी से था, बायोलॉजी एगो कोशिकांक का था, एगो कोशिका जैसे का था, कोशिका
कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है सर। अच्छा। हाँ और दो ही क्वेश्चन था साइंस से। साइंस और दो ही को था। अच्छा, और मैथ में एडवांस से क्वेश्चन आ रहा है क्या? एडवांस है, एडवांस है, एडवांस क्वेश्चन आया था DI का ज़्यादा खींचन परसेंटेज और रेशियो का फॉर्मूला बेस था कि फॉर्मूला बेस था। इसको फॉर्मूला याद होगा बन जाएगा। नहीं बनेगा, थोड़ा घुमाने वाला। सीजीएल लेवल का मैथ है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, ठीक है। अच्छा। थोड़ा सा रीजनिंग बहुत अच्छा था। हाँ, हर कोई मार सकता है। और हिंदी रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन दो सर्कल वाला था। सर्कल वाला विरित वाला था ये भी से, और एगो उत्तर वाला उत्तर की ओर बैठा हुआ। हाँ, कितने लड़का लोग था? 8 थे या 6 था? सर्कल वाला 6 था। अच्छा, और उत्तर दिशा में रीना टीना कुछ ऐसे दिया था ऐसे। सीरीज से क्वेश्चन कुछ सीरीज से भी था। सीरीज से दो क्वेश्चन था। अच्छा, वो मतलब कि टिपिकल था फिर बन गया था। कोडिंग डिकोडिंग भी था। कितना क्वेश्चन था? कोडिंग डिकोडिंग 2-3 होगा। 2-3 हाँ, 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा कुछ क्वेश्चन लगा आपको मैथ में जो कि आपको लगा कि थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा है? हाँ, मैथ में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग घुमा दिया था पूरा। ओवरऑल ये था कि जैसे कि मान लिया अगर मैथ का आप छोड़ दीजिए तो बाकी तो पेपर इतना कुछ खास नहीं। जीडी से बहुत नॉर्मल था, ठीक है। सिर्फ में और हल्का था एकदम हल्का। मैथ नहीं, बाद बाकी सब हल्का था। मैथ थोड़ा सा सीजीएल लेवल का था। मैथ मतलब जीडी से टफ है और बाकी जो है कि वो सारा टफ था। हाँ, अच्छा, जैसे कि मैथ का मॉडरेट टू हाई था क्वेश्चन। मॉडरेट टू हाई था। और परसेंटेज से कितना क्वेश्चन आया था? परसेंटेज से 2 आया था। डिस्काउंट से भी था, ठीक है। क्या था क्वेश्चन डिस्काउंट से? 40 एगो 20% था, एगो 30% बढ़ोतरी करने पर, और वो 30% माइनस ये कमी करने पर, और उसका मैं ये छूट देने से। हाँ, और जो छूट वाला क्वेश्चन था वो सिंपल था या फिर पॉइंट वाला था? पॉइंट, हाँ, पॉइंट था। मतलब तो थोड़ा कैलकुलेटिव बनाया था। किस्त से भी क्वेश्चन दिया था, वो भी पूरा हार्ड था। किस्त से दिया था। किस्त से क्वेश्चन आया था? अच्छा, CISA से क्वेश्चन आया? हाँ, CI भी था। कितना था क्वेश्चन? एक तो एक CI का था और एक CISA मिला के था। दोनों मिला के मतलब कि दोनों मिला के था। क्वेश्चन क्या था, मतलब कुछ याद है? हाँ, मतलब परसेंटेज दिया था और साल दिया था, उसका मूलधन निकालने बोल रहा था, उसके बाद मिश्र धन। टाइम एंड वर्क का 2 से 3 क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा भारी था। हाँ, पॉइंट में थोड़ा सा। हाँ, अच्छा, ये था सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था क्या? सिंप्लीफिकेशन का एक था। तो वो मतलब छोटा सा था या लंबा था? लंबा था। बन गया था आप लोग से? बन गया था आपसे? मेरा नहीं बना। अच्छा, एक प्रॉब्लम बहुत बच्चों को आ रहा है जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि सबमिशन प्रॉब्लम आ रहा है कि सबमिट आप लोग को हर सब्जेक्ट में करना पड़ रहा है। हाँ, जैसे कि देखिए, पहले आपका हो गया हिंदी सबमिट कीजिए, इसके बाद आएगा क्या बोलते हैं, जीके। सबका लगभग से मैं पहले हिंदी आ रहा। हिंदी वो सबमिट कीजिए, इसके बाद दूसरा आएगा। इसके बाद सबसे पीछे मैथ आएगा। मतलब सबमिशन के बाद अगर हम फिर से क्वेश्चन जाना चाहते हैं मैथ का तो जा सकते हैं? हो सकता है। सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन में चल जाइए, टच करने से आ जाना। नॉर्मल क्वेश्चन। सबमिट करने के बाद सेक्शन को, उसके बाद क्वेश्चन आ सकता था। तो उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ क्योंकि इससे पहले तो आप लोग अगर सीजीएल का एग्जाम दिए हो तो इस तरह का पैटर्न दे रहा है, वहाँ बोल दे रहा है, सर लोग बोल दे रहा है। ठीक ही था। ओवरऑल आप लोग से बोला जाए तो क्वेश्चन का लेवल किस तरह था? मैथ का छोड़ के बाकी सब तो ठीक ही था। लगभग सब ठीक था, सब बहुत मस्त। अच्छा, माना जाए चारों सेक्शन में तो सबसे टफ आप लोग को मैथ लगा? मैथ सीजीएल लेवल का पूछ रहा था, एडवांस भी था। कितना क्वेश्चन आप लोग 25 में बना दिए मैथ? हम 11 टाइम टेकिंग बन गया मैथ का? मैथ का वही 15 से 16 क्वेश्चन। 15-16 क्वेश्चन बन गया जी, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। और किसी का मैथ में और कितना बना है? मेरा 9 हो। आपसे? हम 8 क्वेश्चन। मेरा 11, और रीजनिंग में 23 हुआ। 23 तो? हाँ, रीजनिंग। क्या क्वेश्चन छोड़? अच्छा, ये मिसिंग नंबर जो बॉक्स वाला आता है वो भी आ रहा है क्या? नहीं, वो नहीं आ रहा। वही थोड़ा सा सीरीज में आया था ना? अच्छा। और सब रैंकिंग में था। कैलेंडर से क्वेश्चन आया था? हाँ, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कैलेंडर से। 12 जुलाई 2014 को क्या था? रविवार था, ठीक है। कि रीजनिंग के चैप्टर से, रीजनिंग सब्जेक्ट से वो विलुप्त हो गया था और अभी फिर से आया है पहली बार। क्लॉक नहीं आया। कैलेंडर आया ना? हाँ, कैलेंडर आया। पासा भी एक क्वेश्चन आया था। और जैसे कि हिंदी में एक कहावत ने, राधा सोमन, वो कैसे होता? राधा सोमन नाचेगी तब घी होगी तब। और इससे पर्यायवाची, विलोम, ये सब कुछ सुना रहा है हिंदी में? हाँ, विलोम शब्द आ रहा है। क्या था कुछ याद है? वर्ड क्या था?
वर्ड क्या था? पर्यायवाची विलोम। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा ये था। अच्छा, और जैसे कि प्रकाश दिया था ऑप्शन में, प्रकाश अंधेरा वही सब। वर्तनी से क्वेश्चन? वर्तनी से हाँ, 2 से 3 था। अच्छा अच्छा। ओवरऑल सबसे इजी आप लोगों को क्या लगा? मैथ तो सबका हार्ड हो गया, ठीक ना? हम लोगों को सबसे ज़्यादा हिंदी लगा, इसके बाद जीके लगा, इसके बाद बोल सकते हैं रीजनिंग बोल सकते हैं। हाँ। और आपको सबसे इजी क्या लगा? सबसे इजी सबसे इजी तो इंग्लिश लगा। इंग्लिश? आप इंग्लिश अटेंड करके आए? अच्छा, उसमें साइन वेंडो कितना आया था? साइन वेंडो 2-3 आया था मेरे ख्याल से। वर्ड याद है? एक स्लैकन करके वर्ड आया था कुछ, और ये स्पेलिंग मिस्टेक मिस स्पेल्ड का आया था, एक्मोडेशन ऐसे कुछ करके आया था 2-3। वो गद्यांश हिंदी में आ रहा था? हाँ गद्यांश था, 5 क्वेश्चन था। हाँ सिंपल था। पैसेज आया था 5 नंबर का। सिंपल था? सिंपल था, खाली स्थान जैसे। धन्यवाद दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि कल हम फिर से आपको एक साथ कई सेंटरों के वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा सकें।